आज हम बनाएंगे उड़ीसा का एक फेमस रेसिपी जिसको डालमा कहा जाता है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। इसको आप पूजा व्रत में भी बना सकते हैं बिना प्याज लहसुन से, या फिर आप चाहें तो इसको प्याज लहसुन के साथ भी बना सकते हैं। और अगर आप डाइट में हैं तो इसे आप ज़रूर से अपने डाइट में ऐड कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बहुत ही जल्दी भी बन जाता है, बिना झंझट के भी बन के तैयार हो जाता है। तो बिना देरी के आइए ये मज़ेदार टेस्टी सा डालमा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। डालमा बनाने के लिए सबसे पहले कटोरी में मैं ऐड करूंगी अरहर की दाल आधा कप, साथ में चने की दाल आधा कप, और ये मैंने आधा कप मूंग दाल लिया है। मूंग दाल को मैंने यहाँ पे फ्राई करके थोड़ा सा रोस्ट करके लिया है। तो आप चाहें तो बिना रोस्ट किए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीनों दाल को यूज़ किया है। आप कोई भी दो दाल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसको अभी हम 2 से 3 बार बहुत अच्छे से पानी से धोकर निकाल लेंगे। दाल को हम भिगो के आधे घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद ही हम दाल यूज़ करेंगे। चलिए इसके साथ देख लेते हैं कौन सी सब्जी हमें यहाँ पे लगेगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेंच बीन्स, वो मैंने 8 से 10 बीन्स लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है ये अरबी, जिसको भी मैंने 2 ही अरबी यूज़ किया है। एक मूली लिया है, थोड़े से सीम लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे आलू लिया है 2 मीडियम साइज़ के, से कद्दू लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है कच्चा पपीता, और ये मैंने उसी के साथ थोड़े से बैंगन, 2 टमाटर, और ये मैंने लिया है ड्रम स्टिक्स, कच्चा केला भी रखा है मैंने यहाँ पे काट के, थोड़े से मटर, और साथ में लिया है खमालू। तो अब हम इन सब्जियों को यूज़ करके इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 से 5 सूखे लाल मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग लिया है, 3 मैंने यहाँ पे हरी इलायची लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ लिया है, साथ में 1 टेबलस्पून लिया है जीरा। इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है। ये जो मसाला है इसको मैं बस आज के सब्जियों के और दालों के हिसाब से ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा बनाकर भी आप स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप ये सब्जी बनाएं तब आप इसमें ये मसाला ऐड कर सकते हैं। तो आज हम ये डालमा जो बनाएंगे बिना प्याज लहसुन बना रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको प्याज लहसुन का तड़का दे सकते हैं, बट आज हम इसको बिना प्याज लहसुन बनाकर तैयार करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मसाला जो है वो ड्राई रोस्ट हो गया है। इसको अभी हम पूरा ठंडा करेंगे और इसको मैं खलबट्टे में पीस लूँगी। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस कर ले सकते हैं, बट आपको इसको दरदरा पीसना है। और यहाँ पे मैं डालमा बनाने के लिए एक पतीले में 1.5 लीटर पानी गर्म कर रही हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो पतीले में बना सकते हैं या फिर प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। पतीले में बनाने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो ये देखिए मैंने पानी को थोड़ा सा यहाँ पे गर्म कर लिया है। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे दाल। तो दाल के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधा टीस्पून हल्दी, और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और इन दाल को अभी हम 5 से 7 मिनट के लिए लीड लगाकर कुक करेंगे। पहले दाल को अच्छे से आपको कुक करना है, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। उसमें एक बहुत बढ़िया सा बॉयल आ जाए, उसके बाद ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉयल बहुत अच्छे से आ चुका है। तो यहाँ पे आपका दाल पका नहीं है, बस यहाँ पे बॉयल आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हार्ड सब्जियाँ होती है, जैसे मैंने यहाँ पे आलू लिया है, साथ में मैं यहाँ पे कद्दू ऐड कर दूंगी, ये जो हमने अरबी लिया था उससे ऐड करेंगे, मूली ऐड कर देंगे, साथ में हम बीन्स ऐड करेंगे, और साथ ही में हम यहाँ पे कच्चे पपीते और सीम को भी इसमें ऐड करेंगे। और हार्ड सब्जी में मैंने यहाँ पे रखा है खमालू, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। बाकी जो बैंगन रह गया, ड्रमस्टिक रह गया, वो सब हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, लीड को हाफ क्लोज करके आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे। आधे घंटे के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी जो है वो एकदम से 50% कुक हो चुका है। दाल भी आपका 50% कुक हो गया है। बस इतने में हम ऐड कर देंगे ड्रम स्टिक्स, और साथ में हम बैंगन ऐड कर देंगे, जो हमने रॉ बनाना रखा था वो भी ऐड करेंगे, और टमाटर, मटर को भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। और ये मैंने 2 इंच अदरक, 3 हरी मिर्च को बारीक कूट कर ले लिया है। आप ग्रेट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को एक बारी आप अच्छे से मिक्स कर लें। अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, तो इसमें मैं ऐड करूंगी 1.5 बड़े चम्मच नमक। एक बार आप इसमें नमक ऐड कर दें, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अभी हमने बैंगन डाला है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पहले हाई फ्लेम करेंगे, और इसको अभी हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, उसके बाद लो फ्लेम पे और 20 मिनट तक कुक करेंगे।
और ये आप देख सकते हैं सारे सब्जी एकदम परफेक्टली कुक हो चुके हैं। हमारा ये डालमा पूरी तरह से बनकर तो तैयार है। बस लास्ट स्टेप हम इसमें करेंगे। इसमें अभी हम ऐड करेंगे लास्ट में थोड़े से ग्रेटेड नारियल। तो मैं ये आधा कप नारियल ऐड कर रही हूँ। साथ में वो जो मसाला हमने कूट कर रखा था उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को एक बारी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और लीड को पूरा क्लोज करके हमें इसे और 5 मिनट के लिए कुक करना है। पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना पानी यहाँ पे रखना है। आप चाहे तो थोड़ा सा कम पानी भी रख सकते हैं। तो इस टाइम पे हमें लीड को अच्छे से क्लोज करके कुक करना है। तो ये लीजिए, डालमा एकदम कुक हो चुका है परफेक्टली। आप देख सकते हैं दाल भी बहुत अच्छे से कुक हुआ है, सारे सब्जी भी एकदम परफेक्ट कुक हुए हैं, ना ओवर कुक कुछ हुआ है और ना ही यहाँ पे कोई चीज़ कच्चा है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो इसमें कुछ चीज़ मिक्स हो जाते हैं, कुछ ओवर कुक हो जाते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, लिड क्लोज करके 5 मिनट ऐसे रखने देंगे। उतने में हम तैयार करेंगे इसका तड़का। तड़के पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी ऐड करने के बाद इसे मेल्ट होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच पंचफोरन। पंचफोरन को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। डालेंगे थोड़ा सा हींग और साथ में मैं यहाँ पे 3 सूखे लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप लाल मिर्च को तोड़कर भी यूज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसको लगाएंगे, हम सीधा लेके डालेंगे डालमा के ऊपर। लीड क्लोज करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और ऐसे ही 5 मिनट रहने देंगे। तो लीजिए 5 मिनट हो गया है, लीड हटाएंगे और ये देखिए डालमा एकदम बनकर तैयार है। अगर आप चावल के साथ इसको खाते हैं तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पानी रखें। अगर रोटी के साथ खाते हैं तो आप यहाँ पे पानी का मात्रा थोड़ा सा कम ही रखें। इसको आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप डाइट में हैं या फिर वेट लॉस प्रोग्राम में हैं तो इसे आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। उड़ीसा में इसको घर घर में बनाया जाता है, चाहे वो डेली बेसिस में हो या फिर कोई भी पूजा वगैरह हो, हर चीज़ में इसको बनाया जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।